बताओ इतने बड़े मकान थे वो तोड़ दे, हम तो रोड पे आ गए, हमारा तो कुछ भी नहीं बचा। बताइए हमारे मेरे सर पे तो मेरा घर वाला भी नहीं है, मैं कहाँ से करूँ ये सोचो। इतने परेशान हो रहे हैं हम, हमारे बच्चे दुखी हो रहे हैं, हमारे बच्चों का स्कूल या सब कुछ यही था। मोदी जी वो नहीं देख रहे हैं, ये सब केजरीवाल जी नहीं देख रहे हैं। ये हम कहाँ कहाँ भटके, हम आरटीसी के ऑफिस गए, हमको मिलने नहीं दिया किसी नेता। एलजी ऑफिस गए, उन्होंने हमको खड़े तक नहीं होने दिया, जाओ जाओ यहाँ से निकलो, यहाँ से यहाँ खड़े होने का वो नहीं है। और ऐसे बोला हमको, बताओ क्या हम इंसान नहीं है? केजरीवाल कहता है स्कूल में अच्छा करा दिया, ये अच्छा करा दिया, वो अच्छा करा दिया। जब हम मरी जाएंगे, हमारे घर ही टूट गए, तो हमारे लिए क्या स्कूल और क्या 2100 रुपए। देखिए ये 2 मंजिल घर चमचमाता हुआ था, लेकिन आज यहाँ पर सिर्फ मलबा है और इनके हाथ में। मोदी साहब तो बड़े उससे कहते हैं जहाँ झुग्गी वही मकान, मकान तोड़ दिए तूने। तो राम मंदिर बना रहा है तू, है इतना बड़ा मंदिर बना लिया तूने, यहाँ मंदिर तोड़ दिया हमारा। ये मोदी जी का नारा है, जहाँ झुग्गी वही मकान, और यहाँ तो मकान और कोठियाँ तोड़ दी। इतना बुरा हाल है, अब बताओ कहाँ से करें। इतने समय में हमें 1 दिन की मोहलत दी गई है, 2 दिन की, 2 दिन। और इनको तो लास्ट में दरवाजा खटखटा के 3 बजे इनको बोला गया है कि बाहर निकाल जाओ, वरना हमारा सामान समेत बुलडोजर फेर देगी। और यहाँ तो बेचारों सामान भी निकाल नहीं पाए, यहाँ तो सामान भी नहीं निकाल पाए हैं। नमस्कार, मैं हूं राहुल ठाकुर। मैं इस वक्त देश की राजधानी में उस जगह मौजूद हूं जहां की कहानी आपको हैरान कर देगी, परेशान कर देगी और सोचने पर मजबूर कर देगी कि किस तरह का सरकार है, किस तरह के सिस्टम और किस तरह के ये पब्लिक के साथ मजाक करते हैं, और एक तरीके से सीधे शब्दों में कहूं उल्लू सीधा करते हैं। दिल्ली में चुनाव है, प्रधानमंत्री मोदी से लेकर आम आदमी पार्टी सरकार हो, कांग्रेस हो, हर कोई वादा कर रहा है वोटर्स के लिए, हमें वोट दे दीजिए, हमारे साथ आइए। लेकिन उन सबको ये मंजर देखना चाहिए जो दिल्ली की विधानसभा से सिर्फ चंद कदमों की दूरी पर है। यहाँ कुछ वक्त पहले तक घर हुआ करते थे, किसी का मकान हुआ करता था जो अभी अभी बना था, किसी ने लोन लेकर बनाया था, किसी ने कर्जा ले रखा था, किसी के अपने सपने थे, किसी को उस मकान में शादी करनी थी, किसी की पुरानी यादें जुड़ी थी। यहाँ के लोगों का कहना है कि अंग्रेजों के वक्त में हमें यहाँ जमीन मिली थी, लेकिन अंग्रेज तो चले गए, देश आज़ाद हो गया, नई हुकूमत आ गई, कई सरकारें बदल गई, वादे तो बहुत किए, लेकिन आज हजारों लोगों को यहाँ बेघर कर दिया गया। कहानी रुला देने वाली है। मैं ऐसे ही निकल रहा था, नजर पड़ी कि यहाँ कई कई ऊंचे मलबे पड़े हुए हैं, किसी का घर, मकान, दुकान सबको नेस्तनाबूद कर दिया गया। इन लोगों का आरोप है कि घर का सामान निकालने का मौका तक नहीं दिया गया। आए एक शाम पहले अनाउंसमेंट किया और अगले दिन से घरों पर ताबड़तोड़ उन्हें नेस्तनाबूद करने में, चकनाचूर करने में, उनके अरमानों पर पानी फेरने में, उनके सपनों को बर्बाद करने में, मिनटों में उन्हीं लोगों के सामने सब कुछ तबाह कर दिया। ये तमाम लोग हैं। हालांकि इस बीच जो कोर्ट की लड़ाई, कोर्ट तक पहुंच गए इंसाफ की मांग को लेकर, उनमें से कुछ लोगों के घर बच गए और कुछ लोग ऐसे भी हैं, शायद इनमें से ही किसी एक के घर के मलबे के ऊपर हम खड़े हों और वो आसपास कहीं रहते हों। यहाँ कुछ लोगों ने बताया कि अपना अपना सामान लेकर लोग घर निकल गए, लेकिन कुछ लोग हैं जिन्हें अभी भी खतरा है और कुछ लोग भी इस दर्द भरी दास्तान और कहानी को बयां कर रहे हैं। वादे, दिल्ली का चुनाव चल रहा है, वोटों की राजनीति हो रही है, लेकिन एक तरफ हजारों लोगों को बेघर कर दिया गया। ये इन आंटी से मैं बात कर रहा था अभी, ये महिला है। मैं आपका घर, ये अभी आप यहाँ हैं? ये इनका घर यहाँ हुआ करता था और आज यहाँ सिर्फ ईंटें हैं, टाइल्स टूटी पड़ी हैं और ये सामने किराए पर रह रही हैं। इन्होंने जब फोटो दिखाई, बाकायदा 2 मंजिला घर था, टाइल्स लगी थी। बड़ी मुश्किल से एक आम आदमी आज के दौर में अपना घर बना पाता है, वो भी देश की राजधानी दिल्ली में।
इन लोगों के तमाम आरोप हैं कि तोड़ तोड़ के सब कुछ बड़े लोगों को हवाले करने की कोशिश हो रही है, एक तरीके से साजिश हो रही है। बड़े बड़े मॉल बनाए जा रहे हैं, झुग्गियां तोड़ी जा रही हैं। किसी ने एक अदद ना तो इनकी गुहार सुनी, यहाँ तक कि 1 रुपया नहीं दिया गया। लोगों ने तो यही बताया कि जो सामान है ना, इनका ईंट लोहा लगा था, टाइल्स लगी थी, जितना सामान था वहां अधिकारियों ने ये तक कह दिया कि इसे आप हाथ मत लगाइएगा। तो देश की राजधानी में ये कैसा सितम है, और सरकार भी सुन ले। वोट मांग रहे हैं, वोट मांगने में मस्त है, सारे नेता भी सुन लें। सबसे पहले बात करूं, आपका नाम क्या है जी? हेमा भंडारी। क्या हुआ, क्या कह के आए थे और अचानक क्या हुआ था, आप सर बताइए। वो 1 अगस्त को आए थे 6:30 बजे शाम को। ये थाने से एसएचओ आए थे कि अलाउंसमेंट किया था कि आप यहाँ से वो खाली कर दो, ये खाली करने का हमें ऑर्डर है। हमने कहा सर ये तो हमारे तो मकान है, वो तो झुग्गियों का ऑर्डर था। मोदी जी ने कहा है जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। कह रहे हमने तो पिछले साल मकान बनाए, तो बोले कि नहीं हम ऊपर से ऑर्डर है, करो खाली, नहीं तो हम सामान सहित तोड़ देंगे। ऐसे बोले सर। हमारी तो अलमारी भी टूट गई, सब सामान कब तोड़ा गया है? ये 4 अगस्त को तोड़ा गया। 1 अगस्त को अलाउंसमेंट करके किसी 6:30 बजे शाम को, और शनिवार का दिए थे ऑर्डर, भी शनिवार को नहीं आए, भी संडे को तोड़ दिया। संडे को अगस्त मुझे अभी बताया था कोई 2-4 दिन पहले ही शायद। नहीं, अगस्त में 4 अगस्त को जी। 1 अगस्त को अलाउंसमेंट किया था, 4 अगस्त को तोड़ा गया। सुबह 5:30 बजे आ गए थे। सर हम तो इतने दुखी हुए। कब से रह रहे थे आप यहाँ? हम तो बहुत साल हो गए सर, बताने के बहुत साल हो गए सर। हाँ 70 80 60 सबको 80-80 साल हो गए यहाँ पे, 80-90 साल। सबकी 4th-5वीं पीढ़ी है, हमारी खुद 5वीं पीढ़ी है। मेरी बेटी हो रखी सर, 24 साल की बेटी? हाँ जी सर। यहीं पैदा हुई? हाँ सर, अभी मैंने मकान बनाया था, अब बच्चों की शादी करूंगी, 2 साल करूँ, वो 2 साल कर्जा था नहीं, मैं अभी कर्जा कहाँ से मकान ही तोड़ दिया बताओ। बच्चों की शादी करूँ जो भी मकान, अब घर भी नहीं है मेरे पास, ना पैसा है ना घर है, कुछ भी नहीं है। लोन लिया था? जी लोन लिया, बताओ अब टूट गया मकान, कुछ भी नहीं है तो भी लोन कट रहा है। देखो ऐसी हमारी सरकार, किसी ने नहीं सुना, कोई नेता ने नहीं सुना, किसी ने नहीं सुना कि हम किसी हाथ जोड़ते रह गए, कोई ने हमारे फ़ोन नहीं उठाया, किसी ने हमारे आंसू नहीं देखे, किसी ने कोई भी मंत्री नहीं, कुछ भी नहीं, कोई आम पार्टी नहीं, कुछ भी नहीं। हम वोट तो दिए थे ना, जिंदगी भर वोट देते आ रहे, इतनी उम्र हो गई हमारी 46-47 साल की, तब से वोट दिया रहे, हमको किसी ने हमारी सुनी नहीं। बताओ ये देश की दिल्ली राजधानी है, और यहाँ पर ये रोड के सामने है, क्या मोदी जी वो नहीं देख रहे हैं, ये सब केजरीवाल जी नहीं देख रहे हैं? ये हम कहाँ भटके, हम आतिशी के ऑफिस गए, हमको मिलने नहीं दिया, किसी नेताओं से मिलने नहीं दिया। यहाँ गए एलन आतिशी तो आज नरेला में घूम रही है कि वहाँ झुग्गी तोड़ दी गई, हम मिलेंगे। हम सब लोग गए वहाँ, हमको मिलने नहीं दिया, कहीं है ही नहीं यहाँ, ऐसे बोला। हम भटकते गए, वहाँ का एड्रेस दे देते, वहाँ घूमते गए, वहाँ का एड्रेस, हम पागलों की तरह भटक रहे थे इधर उधर। और तब भी कोई एलजी ऑफिस गए, उन्होंने हमको खड़े तक नहीं होने दिया, जाओ यहाँ से निकलो, यहाँ से, यहाँ खड़े होने का वो नहीं है। और ऐसे बोला हमको, बताओ क्या हम इंसान नहीं है? ऐसे बोला हमको, हम रोते हुए ऐसे आए कि हम जाएं तो जाएं कहाँ, हमारा तो कोई सुनने वाला भी नहीं है यहाँ पे। बताओ इतने बड़े मकान थे वो तोड़ दिए, हम तो रोड पे आ गए, हमारा तो कुछ भी नहीं बचा। बताइए आप अभी बता, हमारी यहाँ तक कि हमारे ये जो मीडिया वाले आए थे, मीडिया वाले सब आए थे कि कहाँ, वो यूट्यूब चैनल वाले आए थे, हमारे आगे तक पहुँचाई नहीं गई हमारी खबर कभी कि इनके घर ऐसे हो गए। किसी को पता ही नहीं है खबर पास में ऐसा हुआ, किसी को नहीं पता सर। हमारे जीना हराम का, हम तो रोड पे आ गए, हम तो हाँ यहीं पर। केजरीवाल को पता नहीं था क्या? सबको पता था, क्यों नहीं पता था? किसी ने आके देखा भी नहीं हमारे यहाँ पर। हमारा भी 4 मंजिल का मकान था, क्या करें, कहाँ जाएं? सारी जमा पूंजी थी, सारी यहीं लगा दी हमने। हमारे पास अब कुछ भी नहीं है भैया, क्या बताएं आपको। हम इतने परेशान हैं, हम किराए पे भी, अब किराया कहाँ से दें? मेरे सर पे तो मेरा घर वाला भी नहीं है, मैं कहाँ से करूँ? ये सोचो, इतने परेशान हो रहे हैं हम। हमारे बच्चे दुखी हो रहे हैं, हमारे बच्चों का स्कूल या सब कुछ यहीं था पास में ही, इतनी हमारे को परेशानियां हो रही हैं। तो आपसे कोई वादा नहीं किया गया मुआवजा देंगे, कहीं घर देंगे? कुछ भी कोई नेता नहीं आया यहाँ पर, किसी ने आके नहीं झांका, नेताओं लोगों को फोन किया, उनके किसी ने आके नहीं देखा। उन्होंने स्विच ऑफ कर दिया था। किस नेता को फोन किया था आपने? है केजरीवाल के, उनको पीए को फोन किया, उसने बंद कर दिया फोन, स्विच ऑफ कर दिया। सानी को फोन किया, यहाँ का वो सानी है, सानी ने यहाँ पे फोन और स्विच ऑफ कर दिया। यहाँ तक कि इन लोगों के तो बंद कर दिया, कुंडी लगा दी बाहर से रात को, और बिल्कुल सामान के समेत दरवाजा वो कर दिया, बिल्डोजर चला दिया। क्या इंसान होते हैं उसमें? तो इंसानों के ऊपर भी बिल्डोजर चला देते हैं ये लोग, तो
इंसानों की कोई अहमियत ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। मेरे लड़के की 9th खराब हो गई, केजरीवाल कहता है स्कूल में अच्छा करा दिया, ये अच्छा करा दिया, वो अच्छा करा दिया। जब हम मरी जाएंगे, हमारे घर ही टूट गए, तो हमारे लिए क्या स्कूल और क्या 2100 रुपये कह रहा है। 2100 रुपये के औरतों को वो कर रहा है, खरीद रहा है। जब हमारे घर नहीं है, हम 5 रुपए की टिकट लेने क्या करेंगे? टिकट फ्री करा दी, बस 2100 रुपये देंगे। क्या औरतों को रिझा रहा है खाली वोट के लिए? अब आप कहाँ रह रही हैं? हमारा इधर ही अभी तो किराए पे रह रहे हैं। मेरा घर तो थोड़ा आगे, इधर थोड़ा इससे आगे, यहीं किराए पे रह रहे हैं अभी तो हम हमारे लोग। सर पे है नहीं, हमारे हस्बैंड खत्म हो चुके हैं। बच्चे की, मेरे एक लड़के की 9th चल रही थी, वो खराब हो चुकी क्योंकि बच्चों ने पेपर ही नहीं दिया, तो 9th खराब हो गई। 2 बेटी, एक बेटी बीमार पड़ी है, एक बेटी कमा रही है। 20,000 से क्या गुजारा चलता है? क्या घर का किराया देंगे? क्या हम खाएंगे? क्या किसी नेता वोट मांगने आ रहे हैं? क्या किसी नेता का ये हक नहीं है कि हमारा दुख दर्द में भी हमें पूछने के लिए आए? आप मुख्यमंत्री से मिलने के अलावा, एलजी के अलावा और किस किस से गुहार लगाई आपने? जथे सिंह से गए, परवीन खरवंडाल से गए, उन्होंने कहा हम फ़ोन करेंगे। सारे सुबह से मेरे घर में सारे हमारी लेडीज़ें यहाँ बैठी थी, तो उन्होंने 4 बजे का टाइम दिया। फिर 4 बजे से हम 4 बजे बोला, फिर कहते 5 बजे आना। फिर 5 बजे गए, फिर वहीं हमने कहा वहीं बैठे रहते। 7 बजे हमको मिले जथे सिंह, वहाँ से बोला कि मेरा घर भी दिखाया करे। अरे ये तो पिछले साल बना है, ऐसे बोले थे। मैंने कहा हाँ सर, ये पिछले साल बना है मेरा घर। इनका घर, मेरा घर फोटो में सबके घर यहाँ 3 मंजिल, 4 मंजिल, 5 मंजिल बने हुए थे। सबके नए नए घर बने थे। या तो अबे पहले ही बोल देते, हम नहीं लगाते इतना पैसा, सारी जमा पूंजी तो हमने यहाँ लगा दी, हम कहाँ जाएं? इसकी ब्राइटनेस थोड़ा बढ़ाइए, ये देखिए, ये सोच कर देखिए, ये 2 मंजिल घर चमचमाता हुआ था, लेकिन आज यहाँ पर सिर्फ मलबा है और इनके हाथ में कुछ नहीं है। बच्चों की शादी करनी थी, लेकिन आज ये बेबस एक तरीके से सड़क पर आ गए। आप बताइए। ये भी देखो भैया, मेरा भी ये हमने बिजली का बिल दे रहे हैं भैया, हम पानी का बिल दे रहे हैं। सब लिया, अभी भी आ रहा है बिजली का? बिजली का बिल अभी भी आ रहा है। 4,000 रुपये मेरा बिजली का बिल आया है। मेरा बिजली का बिल अभी क्या कहते हैं 4,000 रुपये आया है। बताओ, जब हमारे मीटर तुर गए, हमारा घर टूट गया, तो हमारे बिजली का बिल क्यों आ रहा है? कोई पूछे, केजरीवाल से जवाब मांगे। तो मिलने के लिए, हमारे वोट देने के लिए तो हम पैदल पैदल जाते हैं, कोई व्यवस्था नहीं होती। पर हमें उनसे मिलने के लिए आज मिलेंगे, कल मिलेंगे, ये आधार कार्ड। आप ये कह रही हैं घर मलबे में तब्दील हो गया और बिल आ रहा है? हाँ, किस चीज का? बिजली का, बिजली का बिल आ रहा है भैया। तो वहाँ ना घर है ना आदमी है, कोई कहाँ से यही बिल तो आ रहा है? केजरीवाल जी से पूछा जाए तो फिर बिल किस चीज के भेजे जा रहे हैं? जब हमारे घर टूट गए, जब हमारे घर ही नहीं, अगर हम मीटर यूज करते, बिजली यूज करते, तब तक तो हम बिल दे रहे थे। जब हमारे घर ही नहीं रहे तो हम बिजली का बिल किस चीज का दें? सबके आ रहे हैं बिल। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुन्नीलाल है। आपका भी घर यहीं था? मेरा कोने वाला मकान था, कोने वाला, और बाई बर्थ मैं वहीं का ही हूँ। कहाँ के? इसी घर में? इसी जन्म में ही। अब उम्र कितनी होगी? मेरी 62 साल की उम्र है, और बल्कि 4 पीढ़ी चल चुकी हो चुकी हैं इसी घर में। मैं पैदा हुआ, भाई बहनें पैदा हुए, और बच्चे मेरे हुए, उनके बच्चों के मतलब पोते पोतियाँ भी हैं। मेरे 2 पोतियाँ हैं, 1 पोता है। और ये समझ लो कि ये अन्याय हुआ है, बहुत ज़्यादा अन्याय। कहते हैं जहाँ 12 साल जो रह ले उसको अरेंज करा जाता है, थोड़ा वक्त दिया जाता है, मुआवजा होता है, 10 तरह की ओनली ये अनाउंसमेंट करी है वीरवार को, और संडे को, यानी 4 तारीख थी, यानी अगस्त को 4 तारीख को तोड़ ताड़ दिया सबका। हमारे साथ क्या, औरों के साथ भी ऐसा हुआ। हमसे भी पुराना। लगभग कितने घर होंगे यहाँ आसपास? यहाँ कम से कम ये समझ लो हजारों घर होंगे, 1000 से कम नहीं होंगे। हैं? वो एरिया जो सिविल लाइन थाना है वहाँ से है। सिविल हाँ, लाइन मैं देखता आ रहा हूँ हाँ, सिविल लाइन थाने थाना, से वो पीछे है हमारे। तक है उधर। थाने के पास 10 तारीख को जजमेंट दे रहा है लोअर कोर्ट। खंडेल वाला आया था, ये बोल के गया था जहाँ झुग्गी वहाँ घर, आपका घर ईंट नहीं हिलने दूंगा। देखो ये हमारे घर थे, खंडेलवाल सांसद बीजेपी के। ये आए थे जब बोर्ड लेने से पहले, जब इन्होंने करा दिया कांड। इसके नॉलेज में था, ये प्रहलाद सिंह सानी विधायक जो है यहाँ का। ये प्रवीण खंडेलवाल हैं। 16 अप्रैल 2024 को यहाँ पर आए थे जनसंवाद करने इस कॉलोनी में, यानी कि वोट मांगने आए थे, जो ये वीडियो दिखा रहे हैं। यानी कि लोकसभा चुनाव से पहले कि हमें वोट दीजिए, हमें सांसद बनाइए, हमें संसद में पहुंचाइए। लेकिन खुद तो सांसद बन गए, और जो इनसे वादे किए थे कि ईंट नहीं हिलने देंगे, पूरा घर मलबे में, और ये सब बेघर हो गए। और इन
सबने एनओसी दी है, प्रहलाद सिंह सानी ने एनओसी दी है, और वो निगम पार्षद ने एनओसी दी है, प्रवीण खंडेलवाल ने भी एनओसी दी है। बिना एनओसी की कोई भी बुलडोजर उस एरिया में घूम नहीं सकता, आज पर लॉ है। बिना एनओसी की कोई भी बुलडोजर उस एरिया में घूम नहीं सकता, आज पर लॉ है। इन्होंने एनओसी दी है, जानबूझकर एनओसी दी है इन लोगों ने। हमारा घर टूटने के बाद में इनका 10 तारीख का एक्सीडेंट हो गया, 14 तारीख का ही होश में आए, ट्रॉमा सेंटर में 4 दिन पड़े रहे हैं, और उसके बाद 2-3 महीने के बाद इनको होश आया। अभी तक ये सही से नहीं बोल पाते, यही सदमा इतना तगड़ा लगा इनको। घर टूटने को उसी घर में ये पैदा हो गए, उसी में हमारे बच्चे हुए, बच्चों के बच्चे हुए, हमारी सास आई शादी करके। उस दिन मेरे बेटे का जन्मदिन था, उस दिन वो 20 साल का हुआ था, उस घर के अंदर तोड़ दिया इन्होंने। बच्चे को दुख नहीं है। 10 तारीख को कुछ लोगों ने पिटीशन दायर किया था हाई कोर्ट में, वहां से जजमेंट दिया कि आप लोग सूट फाइल करो, आप लोग सूट फाइल करो जाकर निचली अदालत में। लेकिन उन्होंने 10 तारीख का जजमेंट है, 13 तारीख को ही तोड़ा। अनकॉन्स्टिट्यूशनल वर्क। ये आईएएस और पीसीएस, इनको कोई संविधान पढ़ना नहीं आता, इनको मौलिक अधिकार पता नहीं है, फंडामेंटल राइट पता नहीं है, मानव अधिकार। कोर्ट ने वक्त दिया था, कोर्ट ने वक्त दिया, आप जाके निचली अदालत में सूट फाइल करो। 10 तारीख को जजमेंट था, 13 तारीख को बुलडोजर लाकर रात के 3 बजे धोबी लाइन को तोड़ा है। रात को 3 बजे आके पूरी एरिया बैरिकेडिंग की गई थी, पूरी एरिया सिविल लाइन की पूरी एरिया बैरिकेडिंग की गई थी। कम से कम 10 हजार पुलिस, 10 हजार पुलिस, आईएएस पीसीएस। मुझे ये समझ नहीं आता है, आईएएस पीसीएस पता नहीं कौन से कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ के आए हैं, ये पता नहीं है फंडामेंटल राइट क्या है, ह्यूमन राइट क्या है, राइट टू इक्वलिटी क्या है। ये सब खा गए, सब खा गए। न्यायपालिका को दरकिनार करके और घर तोड़ दिया रात को 3 बजे। इनको ह्यूमन राइट का पता नहीं है, आईएएस और पीसीएस को नहीं पता है, पर छोड़ दीजिए। नहीं पता है पर छोड़ दीजिए, ये दुरुपयोग कर रहे हैं पद का। देश की टैक्स से तनख्वाह मिलती है इनको, पूरे देश के 1% तनख्वाह टैक्स देता है, उससे तनख्वाह मिलती है। उसके बावजूद इन लोगों ने ऐसा काम किया, भ्रष्ट नहीं है और क्या है, पूरा भ्रष्टाचार मचाया है इन्होंने। प्रहलाद सिंह सानी जाके वहाँ 83 लाइन में बोल रहे हैं कि आपका नहीं टूटेगा, धोबी लाइन टूटेगा, उनको तोड़ दिया, आपका नहीं टूटेगा, उनका टूटेगा। ये क्या है, प्रहलाद सिंह सानी क्या है? इनको फंडामेंटल राइट पता नहीं, ह्यूमन राइट पता नहीं है, राइट टू इक्वलिटी पता नहीं है, नहीं पता है पर छोड़ दीजिए। आप इसके बाद फिर कोर्ट गए? कोई कोर्ट गए थे, उन्होंने कोर्ट गए, और देखो नोटिस में क्या है, उन्होंने दिया है कि ये एरिया नोटिफाइड एरिया है। LNDO ने नोटिस दिया है, ये एरिया नोटिफाइड एरिया है। नोटिफाइड एरिया है, हिंदी में कहते हैं उसको आबादी। आबादी तुम्हारी कैसे हो गई? वो कह रहा तत्काल मेरे पास है, और डिपार्टमेंट कह रहा इनके पास 1958 से है। अपना खुद LNDO दे रहा है कि 1911 से। 1911 में कौन सी आज़ादी आ गई थी इसको? कौन सा सरकार, भारत सरकार बना था? कोई कॉन्स्टिट्यूशन लागू था 1911 में? नहीं लागू था। मुझे खुद समझ नहीं आता, आईएएस और पीसीएस अनपढ़ जैसे बातें कर रहे हैं, आईएएस पीसीएस अनपढ़ जैसे लिख रहे हैं, आईएएस पीसीएस अनपढ़ों जैसे कार्य कर रहे हैं। इज इट अनकॉन्स्टिट्यूशनल वर्क? मैंने देखा नेशनल मीडिया क्या बोलती है, पता है बोस? बोलती है मोदी सरकार। हुज मोदी सरकार? सरकार नहीं है, वो प्रधानमंत्री है, ये पता नहीं है किसी को। सारे पत्रकार बोलते हैं प्रधानमंत्री। मंत्री का अर्थ तो पता कर लो, मंत्री का अर्थ क्या होता है? मंत्री का अर्थ होता है सलाहकार, ना कि राजा। नोबडी किंग, नोबडी किंग, कॉन्स्टिट्यूशन इन इंस्टीट्यूशन। एक अभी आंटी ने बताया था कि अंग्रेजों के वक्त में ये जगह मिली थी। ये जगह किसी ने नहीं ली है, उसने लिखा है कागज में ये नोटिफाइड एरिया है, किसी के नहीं है। ये मैं दिखा दूं, कैमरामैन दिखाई दे रहा था। देखिए पासरनाथ को, ये नोटिफाइड एरिया पासरनाथ एमजे को बेची है इन्होंने, LNDO ने बेची है। क्या वो जगह जो सेम प्रॉपर्टी है, सेम। ये जो ढकी हुई है, हाँ ये ढकी हुई है, बन रही है, ये सेम प्रॉपर्टी है। अगर कुछ नहीं होता तो जिस प्रकार इसको बेचा गया उसी प्रकार हमको दिया जाए, हम लेने तैयार हैं। 32 एकड़ का 32 एकड़ हम लेने तैयार हैं। हमारे खैबर पास के निवासी सारे लेंगे, बेचो। इनके सारे भ्रष्टाचार पूरे दिल्ली में इन्होंने भ्रष्टाचार। सरकारी बन रहा है, प्राइवेट बिल्डर है। पासर, ये MGF है, वो पासरनाथ है। ये MGF है, वो पासरनाथ भाई, प्राइवेट बिल्डर है ये, उनको बेची है। सरकारी जमीन को इन्होंने बेची है। मतलब सरकारी जमीन प्राइवेट बिल्डरों को बेचा जा रहा है। प्राइवेट बिल्डर को बेचा है। सेम देख सकते हो इसको, बराबर सेम प्रॉपर्टी है, सेम बिल्कुल इक्विवेलेंट। पहले झुग्गियां थी यहाँ पे, वहाँ भी झुग्गियां थी हाँ, पहले। झुग्गियां थी, उनको अलॉटमेंट करी है, अलॉटेड हुई है कई जब। ये 22.5 गज। कहाँ पर? ये गोगलपुरी, होलंबी कला, जहांगीरपुरी,
ऐसे कई जगह। आप लोगों से कुछ कहा गया है? हमारे से कुछ भी नहीं कहा गया। ये तो घोर अन्याय हुआ है। दूसरी बात है, हमारे साथ तो है ही है, छोटे छोटे बच्चे जो बेचारे पढ़ने वाले, उनके साथ अन्याय नहीं तो और इससे और से बढ़कर क्या होगा। अन्याय नहीं, राजतंत्र अपनाया है, राजतंत्र, लोकतंत्र नहीं, राजतंत्र। राजतंत्र अपनाया है, लोकतंत्र नहीं। ये जो है ना, राजतंत्र अपनाया है। एक प्रहलाद सिंह सानी, उसकी नौली में सब था, ये नहीं कि नहीं। प्रहलाद सिंह सानी विधायक, उसने, हाँ, यहाँ पे ये ऐतिहासिक जगह थी, BSS हॉल यानी भारत सेवक समाज हॉल, पत्थर तोड़ा सोसाइटी। ये अंग्रेजों की टाइम की मार्केट थी। सन 52 से पिताजी हमारे यहाँ पे थे, सन 52 से। मेरा जन्म, मेरे भाई बहनों का, बच्चों का, ये बच्चा मेरा, इसके बच्चे। तो ये घोर अन्याय है। अगर देखो हमारे साथ या किसी के भी साथ भी होगा, आपके साथ हो या आपके साथ हो, तो ये आपको भी दिल दुखेगा। ये अन्याय है, घोर अन्याय। दोनों इसी एज में कहाँ जाएंगे? यहीं में शादी करके हम आए हैं, बुढ़ापे में अब आप कहाँ रह रहे हैं फिर? हम तो किराए पे रह रहे हैं, किराए पे रह रहे अन्याय हैं। नहीं, दादागिरी है। अन्याय नहीं, दादागिरी है ये। अरे भैया, मेरे भैया, तुम्हें बोल लो पहले, तुम इनकी सुन लो पहले। नहीं, कोई बात नहीं। ये घर आपका है? मेरा ये घर, ये भी हमने स्टे ले रखा है, इसलिए बचा हुआ है, नहीं तो ये भी टूटना था। ये कस्टोडियन बिल्डिंग है ये, इसका हमने स्टे लिया। अगर हम वो नहीं है तो हमारे आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड क्यों बनाए गए हैं? क्यों हमसे वोट लेते हैं ये? जब हम नहीं है, नागरिकता नहीं है हमारी, तो हम हाउस टैक्स भी ले रहे हैं? ले रहे हैं, हमारे से बिजली का बिल भर रहे हैं, पानी का बिल भर रहे हैं, फिर भी हमारे को कुछ नहीं है। ऐसे बिल्कुल हमारे को उखाड़ रखा। प्रधानमंत्री किस बात का प्रधानमंत्री है वो, जो गरीबों को उखाड़ने में लगा हुआ है, बना रहा। पार्सुनार्थ में ले लेके फ्लैट, उनने कितने फ्लैट ले लेके बेच रहा होगा। हमें तो कुछ नहीं दिया, हमें तो बोला तक नहीं गया कि तुम्हारी ये ऐसा हो रहा है, तुम्हारे को कुछ दिया जाएगा। कुछ ने कुछ पूछा तक नहीं हमारे से, बात करने के लिए तैयार कोई भी नहीं, बात करने के लिए कोई नहीं आया, यहाँ तक कि कोई नेता LND ऑफिसर आया है 25-30 पुलिस वालों को लेकर के। हाँ? LND ऑफिसर जो था, जो 25-30 ऑफिसर को लेकर के आया है अपने यहाँ पर, SHO वगैरह, ACP वगैरह लेकर के। उनने आके यहाँ पे सिर्फ माइक पे ऐसा अनाउंसमेंट करता यूँ करके आता हुआ सीधा 84 लाइन तक गया। इन बेचारों गरीबों को सबको मतलब जो है ना, उन्होंने बस फिल्मी स्टाइल में, जैसे जस्ट लाइक फिल्मी स्टाइल, जैसे फिल्मी स्टाइल में होता है ना कि अनाउंसमेंट, कल आप ये जगह खाली कर देना, परसों अब यहाँ तोड़ दिया जाएगा। बिल्कुल नेट जैसे ही हुआ है, कोई नोटिस नहीं आया इधर। बस ये है, बस ये कहा गया है कि आपको परसों खाली कर देना, हम तोड़ दिया जाएगा, बस ये है। ठाकुर साहब मेन बात ये भी है कि जब तुमने नोटिस लगाया तो इनसाइड में लगाया। जब नोटिस लगा रहा था 32 एकड़ के अंदर लेना है तो नोटिस बाहर से लगाते ना तुम, यहाँ लगाते नोटिस तो हमें पता लगता। तो हम बाकी कहते हैं ये नोटिस सारी जगह पे वैलिड है। ये मैं तो एक रिटायर हूँ, मैंने तो अभी लिया है, 2 साल हुए। अच्छा, आपने 2 साल पहले 2 लिया? साल पहले बनाया मैंने, लिया। हमारी तो रिटायरमेंट की सारी पूंजी यहाँ लगा दी हमने। अब इस पर खतरा पूरा। और इस पर खतरा है, अब हमारे को, हम कहाँ जाए? यही मेरे जस्ट है कि सेम मेरे संग यही बेचारे PL लोन, पर्सनल लोन लेकर के 40 लाख रुपए लगाए इन्होंने, बेचारों ने लिया 40 लाख 25-30 लाख रुपए इन्होंने लेके लोन लेके लगाया। अब ये पे कर रहे हैं पर्सनल लोन, तो तू पता माफ नहीं होता। अब ये पे कर रहे हैं, इंस्टॉलमेंट कट रही इनकी। मतलब 75% लोगों के रोजगार थे यहाँ पर, जो चाहे कोई घर में काम करता था, चाहे बाहर काम करता था, सबों का वो बंद हो गया। मतलब 200 रुपये पर डे एक आदमी का किराया लगता था रोज। अब ये बच्चा है, ये है बेचारी मैडम, ये है, ये इसमें काम करती हैं इसमें। अब जैसे दिल्ली का चुनाव चल रहा है तो अब कोई आ नहीं रहा पूछने? अभी तक तो कोई भी नहीं आया। हाँ, अभी तक कोई नहीं आया, कोई नहीं आया, और हम वोट देना ही नहीं चाहते। प्रहलाद सिंह सानी वोट ही नहीं देंगे हम, किसी को वोट देना ही नहीं चाहते, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी हो। अपने लड़के को टिकट दिलाई है। प्रहलाद सिंह सानी जो है अपने बेटे को टिकट दिलाई है उसने। अब एक बार भी पूछने आया प्रहलाद सिंह सानी? सिर्फ मजदूरी लेकर बजा के इन्होंने वो करी है, जो जनसभा करी है 2-3 जनों ने, बस वो भी खंडेलवाल ने, और जत्थेदार क्या नाम है, अवतार सिंह जत्थेदार, उन्होंने करी जी वहाँ पर। यहाँ तो कोई भी नहीं आया बेचारा। बताया क्या गया है कि क्यों तोड़ेंगे हम, क्या कुछ बनाने का प्लान है? कुछ नहीं, कोई रीजन नहीं, कुछ नहीं, बस हमें बोला गया तोड़ना है। डिफेंस लैंड है जी, वो जो बताओ उधर पीछे झुग्गियाँ थी, वो झुग्गियाँ तोड़नी, झुग्गियों को तो मतलब उन्होंने कह दिया तुम्हारा है ही नहीं, वो हमारे डिफेंस के अंडर में आती नहीं, बताओ। मतलब झुग्गियाँ नहीं तोड़ी, ये तोड़ी भाई, ये तोड़ दिया सब कुछ। जो तोड़ना था झुग्गिया वो तोड़े नहीं, हम सबके मकान तोड़ गए, 2-2, 3-3 मंजिला। असल में सारे हम सबका कोई मैटर ही नहीं था, और हम सबका ये भारत सेवक समाज है भैया, कोई झुग्गी नहीं है। इतने फोर्स 4000-3000 फोर्स लाके खड़ी कर दिए थे रात में ही। हम सब कहाँ जाते छोटे छोटे बच्चे लेके? सब रह गया, लगे पड़े हैं, ये सामान निकाल रहे हैं। अब जिसका उसके घर के आगे से निकाल रहे हैं उसको दुख नहीं है, लोन लिया हुआ है उस बंदी ने और किराए पर रह रही है, वो सामने अपना तो घर ये टूटा हुआ
इनको निकालने भी नहीं देते। किसी को नहीं निकालने। पुलिस ने मना कर दिया कि तुम अपना आधार कार्ड लेके आओ, लेटर लिख के लेके आओ, वहाँ चलो थाने के अंदर आओ, तब जाके तुम्हें करने देंगे। उसके बाद में इनका भाग जाओ तो चलो। और इन्हें ये जो निकाल रहे हैं कुछ नहीं, ये तो उनके वो हैं गॉड फादर एक तरीके समझ लीजिए। उनको बस बुलाया, बस खत्म कहानी। 50 लाख रुपए का माल कम से कम लोग ले जा चुके हैं, कम से कम 50 लाख से ऊपर का। आप बिलीव करोगे? इतने बड़े हैवी लोग गाटर लगा के लोगों ने पूछा। मोदी गया अशोक बिहार में, सबको कम घर दे के आया, चाबी बांट के आया। तुझे क्या यहाँ नहीं दिखा? ये टूटा हुआ नहीं दिखा? अशोक बिहार कौन सा है? गया तो इसी रास्ते से होगा। तो वो कह रहे हैं जहाँ झुग्गी वहाँ मकान देंगे गरीब। तो हमारा ही मकान तोड़ दिए। और कहीं मोदी साहब तो बड़े उससे कहते हैं जहाँ झुग्गी वही मकान तोड़ दिए तूने। तो झुग्गी में नहीं थी, मकान था यहाँ पे। नहीं, एक बात हम पूछना चाहते हैं, हम लोग कुछ बनाते हैं उसके लिए परमिशन है, सब कुछ है। ये पार्श्वनाथ इतनी बड़ी बिल्डिंग बनी, इसको कहाँ से मिली परमिशन? वो भी ऐसी ही जगह थी। और ऐसी जगह पे कैसे मिली इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाने के लिए, माहौल बनाने के लिए? और हम एक मकान भी बनाए तो पुलिस वाले आ जाते हैं छाती पे। उनको भी वहाँ पे भी झुग्गियाँ थी, वहाँ के लोगों को भी निकाला है तो उनको जगह दी गई है। तो हमें कुछ नहीं दिया जाएगा? हम इतने वो हो गए, हमें तो पाकिस्तानी बता दिया। किसने? ये इन लोगों ने, LND वाले ने, कि पाकिस्तानी रह रहे हैं हम, रिफ्यूजी बता दिया। जैसे हमारे दादा वगैरह सब नहीं रहे। वोटर आई कार्ड जो बने हुए हैं वो किस लिए बनाए? फिर हम पाकिस्तानी थे तो यही हमें जगह दी जाए, बस। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। हमारे को एज ये बोल दे कि तुम कुछ मत लो, अपनी अपनी जगह जहाँ से थी हम खुद बना लेंगे। चाहे हम टीन के डब्बा डालें, चाहे झोपड़ डालें, हम खुद बना लेंगे। हमें ऑर्डर दे दे बस। जो तोड़े हैं उन्होंने घर, अपने आप बोल दे कि अपने आप बना लो, हम नहीं दे सकते, हम खुद बना लेंगे भैया। बैरन मजबूरी कहीं से कुछ नहीं तोड़े। छोड़ेंगे नहीं, इस जगह को हम बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। हमारी यहाँ पर बहुत हमारे बच्चे पैदा हुए हैं यहीं पर ही भैया। बच्चों की 4-4, 5-5 हमारी पीढ़ियां बदल गई। हम नहीं यहाँ से जाएंगे। अब जो भी होगा देखा जाएगा। हम यही जगह अपनी घेरेंगे, जो भी हमारा क्या कर लेगी अब सरकार। हम यहाँ से हिलेंगे ही नहीं। अब कोई बात नहीं, हमारे घर तोड़ दिए ना, लेकिन हम अब यही बनाएंगे। हम नहीं जाएंगे यहाँ से, हमें यही के यही जगह चाहिए। आपको एक तस्वीर और दिखा देता हूँ। इस वक्त दिल्ली चुनाव में बात हो रही है शीश महल की। करोड़ों के ये कर दिया, वो कर दिया। राजमहल की 2700 करोड़ का राजमहल बन गया। 8400 करोड़ के जहाज चल रहे हैं। लेकिन यहाँ इन आरोपों प्रत्यारोपों के बीच सैकड़ों घरों को एक तरीके से मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया गया है। थोड़ा सा आगे और दिखाऊंगा किस तरीके से। सोचिए जरा, इसे विडंबना ही कहेंगे कि यहाँ कुछ वक्त पहले लोग रहा करते थे, यहाँ पर खेला कूदा करते थे, उस घर में खाते थे, उस घर में सोते थे। और आज वो सब कोई किराए पर रह रहा है, कोई घर बार छोड़ के कहीं और जा चुका है। और ये इस पर आरोप लग रहे हैं कि ये जैसी उनकी ज़मीन है, जो बिल्डिंग है, वैसी हमारी ज़मीन थी, उन्हें सारी परमिशन मिल गई। वहाँ पर बहुमंजिला इमारतें खड़ी कर दी गई हैं, जिनमें एक फ्लैट की कीमत करोड़ों करोड़ों रखी जाएगी। हैं? 10 करोड़। तो आपको लग रहा है ऐसे कुछ गड़बड़ झाला? गड़बड़ झाला सबकी मिली भगत है। ये नोटिफाइड एरिया किसी की विभाग की नहीं होती है। अगर मान लो ठीक है सरकार की होती, सरकार में तो हम भी तो सरकार है, सरकार तू थोड़ी है, तू तो मंत्री है, तू तो नौकर है पब्लिक का भैया, तू मंत्री है, पब्लिक का नौकर है। कर्नल साहब का फ्लैट था, मकान था, बिल्डिंग थी। कर्नल का? कर्नल कहाँ पर? जंग, मिस्टर जंग। हाँ, ये समरेश जंग कोठी थी ना, समरेश जंग ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट का भी घर तोड़ दिया। अच्छा, अनुजा जंग उनकी वाइफ है। ये जो बारे में ढेर पड़ा है, ये समरेश जंग और पेड़ लगा ना, जो ये पेड़ से लेके वहाँ तक का जो मलबा पड़ा हुआ सारा ये समरेश जंग का था। ये कोठी थी गोल्डन अवार्डेड। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि वहाँ भी ऐसी बिल्डिंग, यहाँ भी ऐसी बिल्डिंग बनाने की सोच रहे हैं क्या? मे भी अरे ये क्या डाउट कर सकते हो आप, बताइए बात। ये हमारी जमीन छीन के, ये नोटिफाइड एरिया जमीन छीन के बिल्डरों को बेचना चाहते हैं। क्यों बेचने देंगे भाई हम इनको? जिस प्रकार उनको बेची हमें बेचो, जिस प्रकार उनको बेची हमें बेचो, हम लोग सारे लेंगे। इधर देखिए आप, अंदर जाकर देखेंगे आप, इधर देखेंगे आप, पीछे देखेंगे तो कितना बुरा हाल है। देखो इधर देखिए आप, जरा देखिए इन बच्चों को मकान देखिए आप। यहाँ ये कब हुआ ये सब? अगस्त ना? ये 4 अगस्त को हुआ सर।
13 जुलाई को हुआ है। 13 जुलाई 4 अगस्त 13 जुलाई को अंदर यहाँ ये सब देखिए, ये 13 जुलाई को हुआ है और ये देखिए सारा का सारा, ये देखिए कैसे मंजूर कर दिया। ये कितनी एकड़ होगी पूरी जमीन? 32 एकड़ यहाँ से दिया सर। 32 एकड़ यहाँ से बाहर का तो कोई नहीं है। हाँ 32 एकड़ का ये दिया कि 32 एकड़ में आती है डिफेंस की जगह। हाँ। अब वो डिफेंस की जगह के अंदर सारे के सारे आउटर का भी निकाल दिया इन्होंने सर। पहले तो यहाँ सड़क भी बन जाती थी, यहाँ सड़क बन जाती थी पहले, तब किसी को नहीं दिखा। ये पहले इधर से डिफेंस बताई, हाँ? पहले इधर की डिफेंस बताई ये पूरी जगह। यहाँ पर गेट लगे हुए थे बकायदा। हाँ। एक इधर गेट था, एक उधर गेट था, दोनों यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड बैठते थे बकायदा। ये डिफेंस की जगह बताई थी पहले तोड़ दिए, फिर उसके बाद अब बता के कि ये भी खत्म मामला। ये भी खत्म मामला। ये 4 अगस्त को आके इन्होंने यहाँ कर दिया, 1 अगस्त को आके इन्होंने वार्निंग दी है, 2 अगस्त को अभी एलएनडीओ ने लिया भैया, कोई डिफेंस नहीं है, कोई मिलिट्री नहीं है, झूठ बोल रहे हैं। एलएनडीओ वाले ने ही सारा चक्कर चलाया यहाँ पर। हाँ, बाकी कुछ नहीं है, बस ये इन्होंने मिलके कराया, एलजीओ चाहे एमपी हो चाहे कोई हो, उन्होंने ही कराया। हमारा डिफेंस का मिलिट्री का कोई नहीं है, ये एलएनडीओ का ही खेल है बस। जो खेल रचा गया वो एलएनडीओ वाले ने रचाया। और कल इनकी तारीख थी तो वहाँ क्यों नहीं आया एलएनडीओ वाला? वहाँ क्यों? अच्छा, कोर्ट में तारीख के लिए नहीं आ रहे? कल हमारी तारीख थी, वहाँ पर आया ही नहीं, हमारी स्टे था ना, 7 जनवरी की डेट थी, हम लोग गए वहाँ पर आया ही नहीं। और ये एक आध बार आए, किसी तारीख पे आए नहीं आए? नहीं आ ही नहीं रहे भैया। कागज ही नहीं है। कौन सी कोर्ट में चल रहा है आपका केस? हमारे 30,000 पे। आपका भी चला 30,000 में? नहीं, ये मेरी नंद 30,000 पे चल रहा हमारा। कोई भी नहीं आया एलएनडीओ का, एक आदमी तक नहीं खड़ा हुआ वहाँ पे। किसी भी हियरिंग में नहीं आए? नहीं, अभी तक किसी हियरिंग में नहीं आया। उनके पास कागज हो जब तो आएंगे। कोई कागज नहीं है, कुछ नहीं है उनके पास, सिर्फ एक उन्होंने कोर्ट ने कोई नोटिस वगैरह भेजा फिर उनको? नहीं, अभी तो कुछ नहीं करा कोर्ट ने, हमें तो डेट दी गई है, अब हमारे को 5 मई की डेट दे दी है। कुछ नहीं हो रहा ना, यही तो परेशानी है। आदमी पैसा खर्च कर रहा है तब भी बेचारा परेशान हो रहा है। कागज नहीं, नोटिफाइड एरिया खुद लिख के नोटिस में भैया, हाँ, उसको वकील के लिए भी पैसा दिया गया है, पर बंदा 50,000 रुपया दिया। कैसे करके कर्जा लेके जीजा जी ने कर्जा लेके दिया, क्यों? घर को बचाना है। कहाँ से लेंगे? लड़का करता खाली, आदमी तो रिटायर है उनका। 50,000 रुपया लोन उठाया, लेंगे बताओ, तो किसी से उधार उसको लेंगे तो दिया। देना भी है ना, किससे लेंगे उधार? कौन दे देगा? कोई रिश्तेदार नहीं आता मदद करने के लिए, कोई नहीं मदद करता, कोई पूछने तक नहीं आता। विपदा में निकाली, कैसे निकालेंगे भाई? बारिश का टाइम था जब हमारे घर टूटे गए, बच्चों के पेपर चल रहे थे। मेरा तो बेटे का उसी दिन जन्मदिन था, उस दिन मेरे बेटे का जन्मदिन था। उस दिन वो 20 तारीख को, वो 20 साल का हुआ था, 13 तारीख को वो। ये देखो, आप अंदर मेरा बच्चा आता बना दिया, चोरी कर करके बिजली की तार, पाइपलाइनें सब चोरी कर ली है। बताओ क्या छोड़ा, किससे बोले? इससे ज़्यादा शर्मनाक तस्वीर देश की राजधानी दिल्ली में क्या ही हो सकती है, ज़रा सोचिए। जहां पहले सारी सुविधाएं थी, टैक्स वसूला जा रहा था, बिजली की जो बिल है वो लिया जा रहा था, सड़कें बनाई जा रही थी, सांसद और जो प्रत्याशी हैं, विधायक, मंत्री, सांसद और मुख्यमंत्री बनने के लिए वोट मांगने आ रहे थे, तब बड़ी बड़ी बातें कही गई। लेकिन उसके बाद जब ये उनके दरवाजे पर पहुंचे गुहार लेकर, तो सब ने अनसुना कर दिया। इतना पुराना मंदिर तोड़ दिया हमें, अयोध्या में मंदिर बन रहा है। ये भी ऐतिहासिक जगह है, बहुत पुरानी। और वो मंदिर कुएं पे बना हुआ है, ये देखो, कुएं पे बना हुआ है वो मंदिर। हमने कैसे कैसे करके मंदिर बनाया था उस मंदिर को, हैं? वो भी तोड़ दिया गया, मंदिर को भी तोड़ दिया इन्होंने। अच्छा, इसके लिए आप जिम्मेदार किसे मान रहे हैं वैसे? ये एलएनडीओ है, जो भी है, हमारे लिए तो सारे जिम्मेदार हैं। जिम्मेदार है। कोई तो लड़ने पानी तक नहीं है जो आपके हक में लड़ने के लिए कोई नहीं आया, ना आम आदमी पार्टी ने? कोई भी नहीं आया, कोई भी नहीं आया। खंडेलवाल के दिखाइए हमें ना, तो- उसने बोला था आपकी ईंट नहीं हिलने दूंगा, आप मुझे जिताइए, वोट दीजिए, मैं आपका रुकवाऊंगा, सब कुछ करूंगा। कुछ भी ना करा भाई उसने। फोन कर रहे हैं तो कह रहा मेरी बात हो गई है, कुछ नहीं होगा। मेरा आदमी को धमकी देख के भगा दिया पुलिस वाले ने कि तू चल बे चल, मकान हमसे टाइम पास मत कर, जो भी है अपना सामान निकाल, नहीं तो जिम्मेवार खुद होगा तू। देखो ये देखो, गड्ढे बना दिए।
हाँ पूरा अच्छा मंदिर एरा, हाँ। मंदिर के साथ इन्होंने पता है ये क्या इसी किया? कॉलोनी मंदिर था। मंदिर के साथ इन्होंने ऐसा किया है, ये जो बहुत पुरानी मूर्तियां हैं और ये पुरानी मूर्तियां उठा के ना वहाँ कूड़ेदान में फेंक दी ले जाकर। ये हमारे बच्चों को दिखी ये तो बच्चे उठा के ले आए यहीं पे। यहाँ पे आके हम रोज पूजा करते हैं डेली। बताओ, ये वहाँ पे मंदिर बना रहे हैं और यहाँ पे मंदिर तोड़ के ये वहाँ पे तो राम मंदिर बना रहा है तू, है इतना बड़ा मंदिर बना लिया तूने, यहाँ मंदिर तोड़ दिया हमारा। 10 तारीख को जजमेंट हुआ है, 13 तारीख को इसको तोड़ा है रात को मंदिर को। हाँ ये मंदिर तोड़ दिया था। ये शिव मंदिर था हमारा। ये मूर्तियां ले जाके इन्होंने कूड़े में फेंकी है। देखो आपको मैं कुआं दिखा दूं, बहुत बहुत सदियों पुराना कुआं है। मंदिर मस्जिद की राजनीति हो रही है, फिलहाल चुनावी वक्त है। एलजी कह रहे हैं कि उनके आदेश पर टूट रहे हैं और आम आदमी पार्टी कह रही है कि एलजी के आदेश पर टूट रहे हैं। और यहाँ देखिए कि आलम क्या है, मंदिर को ही एक तरीके से खंडहर में बदल दिया है, क्योंकि इस जमीन से इन लोगों को हटाना था, बेघर करना था। तो इतना सदियों पुराना मंदिर ये उसके ऊपर हमने मंदिर बनाया था। ना कोई बात नहीं है, ठीक है, ये चीज तो मैंने है, ये कोई बात नहीं, मैं देख रहा हूँ इसे। रस्सी डाल के पानी खींचा जाता था पत्थर से। के बीच में होल दिया हुआ है, देखो। ये देखो इतना बुरा हाल कर दिया इन लोगों ने। भैया हमें पानी तक करने पूछा, बिजली पानी काट दिया हमारे रात के 2 बजे। पत्थर लगाया गया, पत्थर में रस्सी डाल के हमसे पहले पूछो, बिजली पानी काटे, फिर बुलडोजर चलाया। काटे 1 घंटे पहले, इन्होंने टाइम ही नहीं दिया बिल्कुल भी। एक टाइम नहीं दिया भाई हमें कुछ भी, जरा सा भी। इस कुछ कर सकता तो हमारे लिए आगे तक जी कराओ हमारे लिए। देखिए, भाई हम तो यहाँ पे धोबी धंधा करते थे, काम करते थे अपने सास ससुर के टाइम के। इनसे अच्छा कांग्रेस से कम आदमी की वैल्यू तो समझते थे वो। कोई इनके लिए तो आदमी है ही नहीं, सिर्फ भेड़ बकरी की तरह काट के फेंक दिया इन्होंने। खत्म कर दी जिंदगी लोगों की, बहुत जिंदगी लोगों की खत्म कर दी है। देख लिया पूरा एक ये से 13 तारीख को तोड़ा गया था, 13 जुलाई को। 10 ये तारीख को जजमेंट हुआ, 13 तारीख को रात को तोड़ दिया 3 बजे, बैरिकेडिंग की। 2 बजे इन्होंने करा, बिजली पानी काटा सब, ये तोड़ मारा सारा। हमें जानवर से बदतर समझा गया। सबसे पहले तो ये तोड़ा, फिर तोड़ा वो बाहर और का। ये मोदी जी का नारा है, जहाँ झुग्गी वहीं मकान। ये मोदी जी का नारा है, जहाँ झुग्गी वहीं मकान। और यहाँ तो मकान और कोठियाँ तोड़ दी, इतना बुरा हाल है। अब बताओ कहाँ से करें। इतने समय में हमें 1 दिन की मोहलत दी गई है, 2 दिन की, 2 दिन की। इतनी बड़ी चोरी कर रहे हैं। और इनको तो लास्ट में दरवाजा खटखटा के 3 बजे इनको बोला गया है कि बाहर निकालो जाओ, वरना हमारा सामान समेत बुलडोजर फेर देंगे। और यहाँ तो बेचारों सामान भी निकाल नहीं पाए, यहाँ तो सामान भी नहीं निकाल पाए हैं। वहाँ कहाँ गए इतने सारे हजारों लोग? कुछ क्या करे, जो किराए पे है। देखो हम लोग यहीं पे किराए पे आके रहे हैं। बारिश में इन्होंने सबके घर तोड़े। अब ये रोज आते हैं यहीं। 5-6 बंदे तो खत्म भी हो गए थे, 5-6 बंदे यहाँ खत्म हो गए, एक्सपायर हो गए। कईयों ने तो अटैक पड़ गया, कईयों तो खुदकुशी कर लिए, बहुत से बंदे ने खुदकुशी कर लिए। तो टेंशन में तो उनकी तबीयत खराब हुई, वो एक्सपायर तक हो गए कई। अब क्या करेंगे लोग, कहाँ जाएंगे लोग? इतने टाइम से रह रहे थे, भाई झटका तो लगेगा। लोगों की 4-4, 5-5 पीढ़ी निकल गई है यहाँ रहते। हमारी 4-5 पीढ़ी निकल गई। उसी लागे बिक्की के दादा उतने डर के मारे घबराहट में कि अब कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे। घर तोड़ दिए गए। दादा पापा जन्म सबका यही है। यहाँ से 1919 पर्चियाँ हैं, सब हमारे बच्चे हो गए। 1 साल के 5 साल के 1919 की पर्चियाँ हैं यहाँ पर। अंग्रेजों के टाइम मकान, अंग्रेजों के बने हुए मकान है ये। अब ये कह रहे अवैध है। अरे ये कह रहे अवैध है, एलएनडीओ कह रहा है अवैध है। जो हमने हाउस ये नेता लोग जिंदगी बदलने की बात करते हैं, एक दूसरे पर आरोप लगाए जाते हैं, खूब सियासत चमकाई जाती है, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही नज़ारा है। आम आदमी पार्टी के दावे अलग हैं, बीजेपी के अलग है, लेकिन जिन पर बीत रही है, जो बेघर हो चुके हैं, उनके लिए कोई सहारा बनने के लिए यहाँ पर तैयार नहीं है। क्या सिस्टम, क्या सरकार, सब यहाँ लोगों का आरोप है कि साठ गांठ थी। अधिकारी से लेकर मंत्री, विधायक, सांसद सब मिले हुए थे और एक साजिश के तहत, एक षड्यंत्र के तहत उन्हें रातों रात बिना ज़्यादा वक्त दिए, बिना किसी मदद के और बिना किसी इतनी मोहलत नहीं दी गई कि कोर्ट तक जा सकें या अपनी जो गुहार है वो लगा सकें। सबको यहाँ पर इसी तरीके से बेघर कर दिया गया। तो अगली बार आपसे भी अपील करेंगे
कि कुछ नेताओं को जांच कर परख कर ही वोट दीजिएगा अगर दें तो दिल्ली के चुनाव में, क्योंकि आज ये इस इलाके की स्थिति है। कल को हो सकता है दिल्ली में किसी और बस्ती का, किसी और इलाके का भी ऐसा ही हाल हो। और ज़्यादा से ज़्यादा अपील करेंगे कि जिन लोगों के साथ ये गुजर रही है, जो बेबस हैं, फिलहाल लाचार हैं, परेशान हैं और गुहार लगा रहे हैं कि कोई सुन ले, तो इन लोगों की आवाज़ दूर तक भी जानी चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कैमरा पर्सन के साथ मैं राहुल ठाकुर, सिविल लाइंस, नई दिल्ली। नमस्कार।